दिनों से शास्त्री पद पे जो कुठाराघात चल रहा है हिमाचल के अंदर, और हिमाचल सरकार कोई भी उसके प्रति सुनवाई नहीं कर रही है। अकेला शास्त्री पद नहीं है, जब से ये कांग्रेस सरकार आई है तब से एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हुई, बैकडोर या बैकलॉग के अलावा। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, एक भी भर्ती नहीं है। सबको यही है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी विदित है, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपके माध्यम से ही हम जन जन तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो किसी का भी पक्ष सुनने के लिए राजी नहीं है। शिक्षा मंत्री तो इतने अहंकार चुके हैं कि जब हम उनके पास जाते हैं तो वो मिलने से ही बिल्कुल इनकार कर देते हैं। कौन आया? शास्त्री आए, छोड़ो भाई, क्या मिलना इनसे। हम लोगों ने इन लोगों को वोटें डालकर विधानसभा में पहुंचाया और ये वहां पे मंत्रिमंडल में आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि हम भी एक इंसान हैं, क्योंकि वो पद लेने के बाद कुछ अहंकार के हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि उनको ये लगता है कि हम इस पद पे बैठ गए हैं, सदा के लिए आसीन हो गए हैं, कि फेविक्विक लगा लिया हमने इस पद से। लेकिन बड़ा हमारा हम सबका दुर्भाग्य है, देवभूमि का दुर्भाग्य है, जो ये कांग्रेस सरकार आई, हम लोगों ने वीरभद्र जी को देखते हुए कांग्रेस को वोटें डाली थी कि जिस प्रकार से वीरभद्र जी की नीतियां थी, सबकी बातें सुनते थे, सब पे विचार करते थे। आज तक वीरभद्र जी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 साल 1.5 साल होने को जा रहा है और एक भी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने अपनी नियुक्तियां हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेनी है तो हमने सरकार ही क्यों बनाई दी है? तो मेरे हिसाब से जो पदासीन मंत्री हैं उनको पद पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ही उस पर राज करे, कोई राज्यपाल कर दें, राज्यपाल उस राज्य को चलाएं, केंद्र शासित केंद्र का प्रशासन हो उसमें, अगर इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा कि बातों के अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार सिर्फ बातें ही हैं, सुगातें दे रही है। क्या अभी चला हुआ जो अभियान है, चला हुआ है सरकार, क्या चला हुआ जन लोग के पास, क्या क्या इन्होंने बनाया हुआ उसका नहीं, जनमंच नहीं है, अभी कुछ और था, सरकार गांव के द्वार। हाँ, सरकार गांव के द्वार। तो आपने ये देखा कि सरकार गांव के द्वार जाकर के करोड़ों का जो है नोटिफिकेशन कर रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब रोजगार के प्रति भी कुछ सोचना चाहिए ना। अगर मान लो उस गांव के 20 कोई बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो अगर उनको रोजगार दिलवा देगी तो उनको कुछ IRDP में आने की जरूरत नहीं है और सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको रोजगार दे दिया। आपने देखा होगा कि आपके माध्यम द्वारा, पत्राचार के माध्यम द्वारा या मीडिया के माध्यम द्वारा हमने बहुत बार आवाज उठाई, और आज पुनः आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे कहने पर आज पुनः यहां पर उपस्थित हुए हैं प्रागपुर में। पर आप क्या है, अब ये आवाज जो शास्त्री पद की आवाज है ना जी, ये जन साधारण की आवाज बन गई है। आज हमारे बीच में ग्राम सुधार सभा सरदाई के पदाधिकारी उपस्थित हैं। वो हमारा समर्थन करने के लिए आए कि बिल्कुल सही बात है कि शास्त्रियों के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है, सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। क्योंकि अगर ये सरकार करती है ऐसा कुछ तो हमारे 16 संस्कार लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए, BA के साथ एक सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ने से कोई शास्त्री नहीं बन जाता। आज हमें मौका मिला, हमारे प्रागपुर ब्लॉक के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इस ब्लॉक के, सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी के यहाँ जाने का। तो आप अभी थोड़ी देर पहले हम उनके पास गए थे, शास्त्री बंधु, तो उनका भी ये वक्तव्य रहा कि बिल्कुल शास्त्रियों के साथ गलत हो रहा है। अगर कोई स्पेशल कोर्स करके उस पद के लिए नियुक्ति के लिए जाता है तो उसको मिलनी चाहिए। JVT वाले JVT के लिए जा रहे हैं,
शास्त्री वाले शास्त्री के लिए जा रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बीए विद बीएड करके आ जाते हैं, अब वो टीजीटी के लिए पदाधिकारी दावेदार है, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोर्स के अंदर भी उनको डाल दिया जाए। आपकी क्या मांग है सरकार से? सर सिंपल सी मांग है कि जो सामान्य शास्त्री हैं और हमने स्पेशल कोर्स शास्त्री किया हुआ है, तो शास्त्रियों के पदों के ऊपर जो शास्त्री अध्यापक का पद है उसके ऊपर शास्त्री ही लगने चाहिए। हमारी सिंपल यही मांग है। तो सरकार ने क्या नियम लाया, अभी थोड़ा बताएंगे? अभी सरकार ने नियम, अनर्गल नियम लगा दिया जी। सरकार ने कहा कि बीए विद संस्कृत और बीएड वाले जो है इसके दावेदार हैं। अब हमारे जो शास्त्री लोग हैं, मान लो कुछ एक ने जैसे दो ही संस्कृत संस्थान है हिमाचल के अंदर, एक हमारा विद्यापीठ है ये बल्हार के अंदर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे धर्मशाला में। तो उन दोनों में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये बल्हार में विद्यापीठ में जो शास्त्री है उनको बीएड करवाई जाती है। हिमाचल सरकार में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो बीएड करवाए शास्त्रियों को। कितने शास्त्री होंगे लगभग जी? सर लगभग 4 से 5 हजार शास्त्री हैं बेरोजगार इसमें। अच्छा। और दुर्भाग्य की बात हम लोगों की ये है कि हमें कोई बीएड का संस्थान ही नहीं है। हिमाचल यूनिवर्सिटी को हमने आरटीआई के माध्यम से पूछा कि सामान्य शास्त्री को क्या आप बीएड करवाते हो, तो हिमाचल यूनिवर्सिटी का कहना था नहीं। तो फिर किस बिना पे बोल रहे हैं जी ये लोग कि बीएड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी हमने यही प्रश्न किया, मुख्यमंत्री जी से यही प्रश्न किया और उप मुख्यमंत्री जी से भी यही प्रश्न किया हमने, उनसे भी अब मिले। तो हमें सिंपल सा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, कि कुछ समय के लिए काउंसलिंग रोक दी गई। तो वो मेरे हिसाब से विधानसभा सत्र चलना था, तो उन्होंने सोचा कि वहां कुछ हो ना शोर शराबा, उसके लिए इन्होंने एकदम से रोक दिया। और जैसे विधानसभा सत्र हुआ धर्मशाला में खत्म, उसके बाद इन्होंने काउंसलिंग शुरू कर दी है। अच्छा। तो कहने का मतलब हम भी यही पूछना चाहते हैं सरकार से, हमें बताओ तो सही किस आधार पे ये नियम है। मेरी इसमें पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा भी है कि एनसीटीई का नियम है कि अगर किसी को अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिलनी है तो उसके लिए बीएड अनिवार्य है। बिल्कुल सही, किसी लेवल पर हो। बिल्कुल सही बात है आपकी। एनसीटी का नियम है, बिल्कुल एनसीटी ये कह रही है। लेकिन 1 साल पहले हमारे ही शास्त्रियों का जो हाई कोर्ट में केस लगा था कि हमें टीजीटी पदनाम दिया जाए, टीजीटी बीएड लगे हैं तो टीजीटी पदनाम। तो उसके अंदर हिमाचल सरकार ने पिछले साल हाई कोर्ट में कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बीएड का, और इस करके हम उसको लागू नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से शास्त्री जो नॉन बीएड हैं। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं, आपका ये प्रश्न था कि एनसीटी ही कहती है, तो पिछले साल तो एनसीटी बाध्य नहीं थी, सरकार एनसीटी के साथ बाध्य नहीं थी। तो सर 1 साल में ये कांग्रेस सरकार जब से आई है तो इनके पास कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कौन सा बीएड कॉलेज खोल दिया इन्होंने शास्त्रियों को बीएड करने के लिए? कोई नहीं खोला। लेकिन अब यही तो हम पूछना चाहते हैं कि पिछले साल 1 साल पहले आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और 1 साल बाद कैसे आ गया? सर सरकार का कहना है कि इसमें वक्तव्य आया था मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री का कि क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, मैं बिल्कुल इसके लिए आपके पक्षधर हूं कि क्वालिटी इंक्रीज करनी चाहिए। अब मैं आपसे एक वक्तव्य लेना चाह रहा हूं सर, आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप पत्राचार करते हो, मीडिया कर्मी हो आप, तो सर एक चीज है कि आपको मीडिया कर्मी को हम चाहते हैं कि क्वालिटी इमेज करनी है, तो आप उसी से संबंधित कार्य करवाएंगे कि अन्यत्र कोई कहेंगे ये चीजें पढ़ लो साथ में भी? अब आप मीडिया कर्मी हो, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी चाहिए जी, कहां से आ जाएगी सर बताओ? आपको कहीं इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी चाहिए, आप शास्त्री बनने चाहिए तब आपको मीडिया। तो सर मैं वही कह रहा हूँ मीडिया को तो वैसे सभी क्वालिफिकेशन करनी, मतलब सभी एजुकेशन रखनी पड़ती है, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। मीडिया की तो बात, शास्त्रीय मीडिया आपके विषय से अलग है, मीडिया पर मत आइए, आप अपने विषय को रखिए प्रॉपर। तो सर वही कह रहा हूँ कि हम शास्त्रियों के प्रति, मान लो जैसे सरकार कह रही है कि एजुकेशन उच्च स्तर का, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर शास्त्रियों पे एजुकेशन का स्तर करना है तो प्राच्य शिक्षा लेके आओ, प्राच्य शिक्षा लेके आओ, आयुर्वेद शास्त्रियों को पढ़ाओ। आपके पाठ्यक्रम में, हिमाचल सरकार के पाठ्यक्रम में, शास्त्रियों के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद होना चाहिए, ठीक है? चिकित्सा बनाओ आप इनको। आयुर्वेद हमारा खत्म होता जा रहा है, आपने देखा एलोपैथिक दवाइयां आ रही हैं, तो आयुर्वेद हमारा जड़ी बूटियां जो है वो खत्म हो रही हैं, तो उसको लाना चाहिए। योगा को लाओ आप,
सर उससे अब शिक्षा का स्तर ऊंचा करोगे। शास्त्रियों का शिक्षा का स्तर शास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाने से उच्च होगा, ना कि आपको कि आंग्ल भाषा भी पढ़ो, आप हिस्ट्री भी पढ़ लो जी, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ो, आप उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा। शास्त्री मास्टर संस्कृत ही पढ़ाता है सर विद्यालयों में, अन्यत्र कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। तो हम BA TGT नहीं लगे हैं कि हमने उनको हिस्ट्री भी पढ़ानी है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ानी है, कुछ और पढ़ाना है। तो शास्त्रियों का शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा होगा ना जी, अगर उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दो। हम B.Ed करने से मना नहीं कर रहे हैं, सामान्य शास्त्री B.Ed करने के लिए तैयार है। अब सिंपल बात देखिए ना, पहले शास्त्री हुआ करती थी, आचार्य हुआ करती थी, विद्या वारिधि PhD हुआ करती थी उस सब्जेक्ट से संबंधित। तो वो तो पैटर्न है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बना हुआ। तो हिमाचल सरकार को भी यही चाहिए, उसके अनुरूप बनाओ। हम B.Ed करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हमने एक RTI के माध्यम से पूछा, हमने सर हिमाचल सरकार से ही पूछा, शिक्षा विभाग से, क्या आज तक शास्त्री विद B.Ed कोई भर्ती हुआ? तो हमें जवाब आया नहीं सर, आज तक विदाउट B.Ed ही सारे शास्त्री भर्ती हुए हैं। और उसके बाद जब हम जाते थे बाकी अपना काउंसलिंग के लिए, तो हम B.Ed का सर्टिफिकेट देते, साथ में कहते ये नहीं चलेगा क्योंकि सामान्य शास्त्री भर्ती होते थे। सर 2023 में ऐसा कौन सा इन्होंने कोर्स करवा दिया सबको रातों रात, सब स्वपन में गए और स्वपन में B.Ed करवा दी, तू कर ली, तू कर ली, तू कर ली, तूने कर ली, और जाके कह दिया भाई आप B.Ed वाले ही भर्ती होंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास, तो हम कहां से करेंगे हम? चलिए, आपके लिए शास्त्री के लिए अगर B.Ed कॉलेज बना दे तो फिर आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, हमारी नियुक्तियां करो। देखो आप मान लो सिंपल है, कोई 2003 का शास्त्री है, कोई 2002 का शास्त्री है, लेकिन आज आप कहोगे आज B.Ed करो और आज से B.Ed का बैच चलेगा, तो सर हम तो स्वतः रिटायर हो जाएंगे ना, नौकरी कहां से मिलेगी? तो आप हमें नियुक्त करो ना, जैसे आज से पहले आपने शास्त्री लगाए हैं, हमें लगाओ, हमें बकायदा लिख के दो, वे आपके लिए ये पत्राचार के माध्यम से या B.Ed के कॉलेज खोले, आप यहां से करो। सर अब तक जितने स्कूलों में शास्त्री लगे हैं, क्या सबने B.Ed कर ली है? उनको तो करवाओ ना पहले आप, हम तो करने के लिए तैयार हैं, हमें नियुक्तियां दो, हमें टाइम दो, 3 साल 4 साल में आपको B.Ed करनी, हम कर लेंगे। कोई और अपना वक्तव्य देना चाहेंगे? इसके अलावा मैं आप सभी के समक्ष ये बताना चाहता हूँ, जो शास्त्री एक पद है हिमाचल प्रदेश में एक एजुकेशन विभाग में, ये शास्त्री पद है C&V कैडर में आता, जैसे JBT, PT, ड्राइंग मास्टर और शास्त्री। किंतु सरकार इन शास्त्री पद को खत्म करते हुए किस तरह से प्लानिंग कर रही है कि B.Ed जो TGT संस्कृत या TGT एक क्वालिफिकेशन रखने के लिए B.Ed होती है, आज तक सरकार ने कभी शास्त्रियों को B.Ed के लिए ना किसी नोटिफिकेशन में कहा, ना कभी आज तक भर्ती की आज से पहले। किंतु 11 अक्टूबर को आनंद फानन में ऐसे नियम लगा दिए जिसमें कितने दुख की बात है, जो व्यक्ति BSc इन नॉन मेडिकल, BSc इन मेडिकल, कोई B.Tech है, जितने भी डिग्रीदारी हैं, केवल एक इन्होंने संस्कृत ऐच्छिक विषय पढ़ा हो, जिसका मतलब कि ग्रेजुएशन में एक BA फर्स्ट में, BA सेकंड में, या BSc फर्स्ट में, BSc सेकंड में और BSc थर्ड में केवल संस्कृत का पेपर दिया हो और B.Ed हो उसकी, और वो संस्कृत का टीचर लग जाए, मतलब शास्त्री के बराबर कर दिया। कितना दुख का विषय है कि जो एक व्यक्ति या जो एक अध्यापक क्वालिफाइड एक स्पेशलाइजेशन के लिए होता है उस सब्जेक्ट के विषय में, और लगभग वो उसको विधि विधान से और बिल्कुल व्यवस्था से उसकी पढ़ाई करता है, जिसमें संस्कृत का पूर्ण रूप से ज्ञान है, जिसमें वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य एवं और तो और सरकार ने इसके साथ एक विषय और रखा होता था, जैसे हिंदी रखो, इंग्लिश, वो भी किया हुआ है सभी शास्त्रियों ने। किंतु सरकार इनको दरकिनार करके उनको नए लोगों को लाना चाहती है जिनको दूर दूर तक संस्कृत का संबंध नहीं है, केवल उन्होंने संस्कृत को अपना ऐच्छिक विषय रखकर एक जैसे नॉलेज के लिए रख लिया। किंतु वो अध्यापक के लिए उन्होंने BSc ही की है, लेकिन सरकार को कौन समझदार है ये समझाए कि ये शास्त्री लोग वो हैं जो संस्कृत का ज्ञान रख रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि जो भी नियम ला रहे हैं भविष्य में शास्त्री पद पूरे प्रदेश में खत्म हो जाएगा, और जितने भी संस्कृत महाविद्यालय हैं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहां पर जो शास्त्री कर रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। जो भी कर रहे हैं उनको भी आज तक ये नहीं पता आगे नियम क्या हो रहे हैं, तो उनको जब ये ज्ञान होगा तो उनके लिए बहुत दुख का विषय होगा कि सरकार ने ये क्या कर दिया। शास्त्री कोर्स कितने समय का होता है? ये 5 साल का कोर्स है, हमने जो किया है जी अधिकतर शास्त्रियों ने, जिसमें हमने प्राक शास्त्री प्रथम, प्राक शास्त्री द्वितीय, शास्त्री प्रथम, शास्त्री द्वितीय एवं शास्त्री तृतीय वर्ष करके डिग्री ली है। और मैं बताना चाहता हूँ कुछ मीडिया बंधुओं में
सरकार के ही कुछ लोगों ने, या कह लीजिए जो BA MA वाले हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा, कि शास्त्री को डिप्लोमा बता दिया है, जैसे JVT है या कुछ है। शास्त्री डिप्लोमा ना पहले था और ना आज है। कभी किसी सरकार ने OT करवाती थी इसके साथ, सरकार ने बंद कर दी OT। उसमें तो मध्यम और शास्त्री 2 साल की होती थी ना, डिप्लोमा होता था जी, तो उसमें OT साथ में थी। लेकिन अभी ऑलरेडी 5 साल की डिग्री है। और आपने एक बात पूछी थी कि NCT जो है सबको BEd करवाने के लिए बाध्य है। मैं आपको उस वक्तव्य में बताना चाहता हूँ, NCT ने जो गाइडलाइन लिखी है उसमें लिखा कि जिस विषय का आप अध्यापक बनना चाह रहे हो उस विषय के साहित्य का नॉलेज होना चाहिए और उस विषय के व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो BA विद संस्कृत आ रहे हैं तो वो एक सब्जेक्ट में क्या व्याकरण पढ़ेंगे, क्या उसका साहित्य पढ़ेंगे? ठीक है जी। और दूसरी बात, जैसे सागर जी ने कहा कि CNB पोस्ट है, सर शास्त्री के अलावा बाकी CNB कैडर के अंदर जितनी भी पोस्टें आती हैं उन सब के अंदर एक लाइन लिखी हुई है RNP रूल के अंदर कि BA विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है जी। और 2023 के अंदर शास्त्री के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें क्या लिखा? BA विद संस्कृत। सर पार्शलिटी क्यों? तो इससे ही साबित होता है कि सरकार ने आनन फानन के अंदर एक नियम लगाया कि जिसमें उन्होंने कोई उस पर गहन चिंतन नहीं किया, कोई विचार नहीं किया उसके ऊपर, और आनन फानन में नियम बना के थोप दिया शास्त्रियों के ऊपर, जो कि एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये देखिए, एन इलेक्टिव सब्जेक्ट NCT कह रही है कि उस विषय के ऊपर एक के ऊपर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके ग्रामर का भी करना पड़ेगा और उसके हिस्ट्री का भी करना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सरकार से कि ऐसी पार्शियलिटी, ऐसी दोगली नीति क्यों? तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से, इस दोगली नीति को छोड़ करके, अन्यथा हम जो है अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें जो हमने सरकार की, यही सरकार हम लोगों ने बनाई है, कांग्रेस सरकार ही हम हिमाचल में लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? कि पैटर्न था कि फेरबदल है, अच्छे कार्य होंगे, लेकिन ये 1.5 साल में कोई अच्छा कार्य नहीं दिखा हमें। अपनी मांगों को लेकर आप मुख्यमंत्री साहब से मिले? बिल्कुल मिले जी, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार हम उनके सहरा में गए थे, उनके गांव बैतरी गांव में, तो वहां उनके मिलने गए हैं तो रात को बीमार हो गए। चलो एक बीमार हो गया, उसके बाद जब हम उनसे कभी भी मिलते हैं तो सर हमारा ये अपना सिर्फ ज्ञापन लेते हैं, अच्छा कौन शास्त्रियों का, अच्छा ठीक है देखेंगे। अब क्या देखना सर, अभी सिंपल बात है, बहुत शिक्षा मंत्री से मिले, हाई कोर्ट में केस चला हुआ जी। अब सिंपल सी बात है सर, हाई कोर्ट में हमें जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपकी नाकामियों की वजह से ना। अगर आपकी शिक्षा प्रणाली, आपका पैटर्न सही होता, सही तरीका से आप शिक्षा भर्तियां करते, तो सर हम क्यों जाते वहां पे? आपने अभी देखा गेस्ट टीचर रखने शुरू कर दिए जी, गेस्ट टीचर रखेंगे। भाई साहब, आप जो सिस्टम है, बैच वाइज सिस्टम है, ठीक है, अपना काउंसलिंग का सिस्टम है, उसको सही तरीके से रख लो ना, रेगुलर टीचर रखो। आपको गेस्ट टीचर रखने की जरूरत क्या है? तो सिर्फ क्या है, गेस्ट टीचर रखने का मतलब है बैक डोर से भर्ती, जब आपके पास क्वालिफाइड है सारे लोग। अभी आप देखो, मैं तो सर इतना ये हो गया, अभी शिमला के अंदर विकलांग लोग, आपने देखा आंखों से अंधे लोग बेचारे अपनी जॉब के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए भी रूल चेंज कर दिया। कमाल है।